Could we have the mics on, please? Mics. Excuse me, mics on. Hello. One, two, three, four. इसको थोड़ा भरतनाट्यम कर यहाँ देखो तो वहाँ कैसे हो जा रहा है। अगर आप हाई लेवल पे देखोगे ना तो आप वहाँ दोनों पैर से धिन निकलेगा इसमें। दिन ना तक धिन दिन ना ता इस वाले घिन पे ज्यादा जोर देना है। घिन का घिन 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 यस घिन का घिन का घिन घिन का घिन का घिन घिन
1 2 3 4। भैया थैंक यू, ही जस्ट लैंडेड इन मुंबई एंड ही जॉइंड अस इमीडिएटली। लेकिन आते ही आपको मैं एक तिहाई ऑफ प्रश्न पूछने वाला हूँ। शुरू से ही 3 प्रश्न हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपके यंग डेज में या जब आप तालीम पा रहे थे जो थी लेकिन अब गायब हो गई है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आप ऐसे क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग ज़्यादा सक्सेसफुल बने? आई नो आप और त्रिभुवन काफ़ी अभी प्रोग्राम्स करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एंड आखिरी ये प्रश्न है कि आप अपना ऑडियंस कैसे बनाते हैं? ये 3 प्रश्न हैं जो अब तक डिस्कस हुए हैं और हम इसलिए आपको तीनों प्रश्न एक साथ दे रहे हैं। एक तो सबसे पहले सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग जस्ट भागते दौड़ते पहुँचे हैं यहाँ पर और बड़ी खुशी हो रही है कि बम्बई में इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन एनसीपी और कथक केंद्र ने मिल करके किया है और हमारे सुनील भाई इसको संचालित कर रहे हैं। मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ हमारे अरिजीत भाई का, सुमन जी का, कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके इतनी सुंदर एक चीज़ बनाई जिसमें हम कथक केंद्र के, अब तो मैं नहीं हूँ कथक केंद्र में, मैं रिटायर हो गया हूँ बट ये है कि हम सब साथ में आज बरसों से काम करते रहे हैं और बड़ा प्यार मोहब्बत से और बड़ा ही मज़े से काम किया गया है। कथक केंद्र की सबसे खूबसूरती बात, सबसे बड़ी बात ये है कि एक हमेशा कथक में एक नई खोज को ढूंढने की कोशिश हम सब ने की है, एक नए आयाम को खोजने की कोशिश की है, एक नए चीज़ को सामने लाने की कोशिश की। जो तालीम हमने अपने गुरु महाराज जी से प्राप्त की और उसके अंदर में क्या कुछ नया हो सकता है, क्या चीज़ नए विचार आ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ प्रगतिशील होती है, हर चीज़ बढ़ती है, कोई चीज़ ठहरती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है और बढ़ना ही चाहिए, तभी उसके अंदर में उन्नति है, तभी उसके अंदर में एक नए जोश आते हैं, एक नया सोच आती है, तरीका आता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सुनील भाई हमें बुलाने के लिए। और तो पहला क्वेश्चन आप क्या कर रहे थे, एक एक करके पूछो तो ज़्यादा ठीक है। जब आपने जब शुरुआत की आपके परफॉर्मेंसेस की, जब ड्यूरिंग योर यंग डेज, उस समय ऐसा क्या था माहौल में, ट्रेनिंग में, जिसको आप आज मिस करते हैं या आपको लगता है वापस आ जाना चाहिए कथक में? मैंने 6 साल की उम्र में ही पहला प्रयाग संगीत समिति का रेलवे का प्रोग्राम नाचा, जब मैं 6 साल का मात्र था। मेरी बहन के साथ हम दोनों ने डुएट किया। जहाँ तक महाराज जी के तालीम की बात अगर मैं कहूँगा, महाराज जी ने आगामी 100 साल का काम ऑलरेडी कर चुके हो, चाहे वो कथक की बात हो, बंदिशों की बात हो, सोच की बात हो, एक आम इंसान को कथक को के नज़दीक कैसे उन्होंने बनाया कि एक बैठा हुआ ऑडियंस, हर ऑडियंस जो है वो लयदार हो गया है, वो भावपूर्ण हो गया है। उसके अंदर में हर कथक के उस चीज़ को आप देख पाओगे जहाँ वो उनको इतना बढ़ा के दिया। तो हम लोग को तालीम में तो बहुत कुछ मिला। मेरे सामने तो एक बहुत बड़ा एक सवाल था कि मैं क्या करने वाला हूँ। थोड़ा विचार किया, थोड़ा सोच किया और कुछ चीज़ें मैंने बनाने की कोशिश की और वो किया। हमारी जो सबसे पहली तालीम हुई है, क्योंकि तालीम रेनू आ गई
तो घर की तालीम थी, कोई प्रॉपर क्लास की तालीम तो थी नहीं, और घर में ही महाराज जी सिखाते थे। उस समय महाराज जी की हालत ऐसी थी कि फुर्सत तो उनको थी ही नहीं, क्योंकि एक पैर दिल्ली में होता था, एक पैर एयरपोर्ट पे होता था, ट्रेन में होता था, हर जगह होता था। मतलब वो आए दिन जो हफ्ते में 4 दिन बाहर है, 2 दिन घर पे हैं, और जब 2 दिन घर पे हैं तो उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। तो कब सीखेंगे? तो एक बार हमारी अम्मा जो है वो बहुत ऐसा बोली कि अरे सब सिर्फ कथक के में सबको सिखाते रहोगे या अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दोगे? तो बड़ा मज़ा आया था। महाराज जी को बड़ा ऐसा अरे मैंने कहा कि जाओ रेवा विद्यार्थी से सीखो और ऐसा करो वगैरह वगैरह। बड़े गुस्से में उन्होंने खड़ा कर दिया मुझे और मेरी बहन को। अब सोचिए पहली तालीम, हमारी उम्र कितनी होगी? मुश्किल से 7 साल 8 साल की उम्र होगी। मेरी कविता जी जो है 12-13 साल की थी। अब गोविंद दियो बताए, जब गुरु ने दर्शन करा दिया भगवान कृष्ण के, राम के, शिव के, उससे बड़ा कौन है? भैया आपने शुरुआत में एक चीज़ कही कि मेरी खोज थी कि मैं कौन हूँ। यही खोज होती है हर यंग डांसर की। तो आप उनको क्या कहेंगे कि कैसे वो खोजे कि वो कौन है? क्या तरीका आपने अपनाया? एक तो सबसे पहले बेचैन कभी ना हो, बहुत धैर्य, बहुत अपने को रोक करके, और बस ये समझिए कि आपकी जर्नी अभी ये शुरुआत हुई है। चाहे आप 4 साल से सीख रहे हैं, 5 साल से सीख रहे हैं, अभी जर्नी शुरुआत है। असली जर्नी तब शुरू होगी जिस समय आप गुरु की दी हुई तालीम से कुछ नया खुद क्रिएट करके, कुछ नया बना करके और सोच के अपने गुरु को सुनाएंगे और गुरु कहेंगे शाबाश, अच्छा लगा। तो गुरु के ये शब्द बहुत ज़रूरी है कि गुरु के ज़रिए आपको ये मिलना बहुत ज़रूरी है कि वो एक बार ये कहें कि हाँ मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हूँ। और आज वही वजह है कि आज उनका मैं एक गंडाबंद शागिर्द हूँ। मैं शागिर्द हूँ, मैं उनको पिता के रूप में तो शायद बहुत कम देख पाया, नहीं देख पाया, क्योंकि उनकी भाव भंगिमा कुछ ऐसी थी। वो एक नज़र उठा के यूँ देखते थे मुझे, तो वो बाप की नज़र नहीं थी, वो गुरु की नज़र थी। तो वो नज़र, वो भाव, वो जो चीज़ था, वही चीज़ हम लोगों को प्राप्त हुई है, और वही प्रसाद जो है हम सब में बांटते रहते हैं। धन्यवाद भैया। धैर्य, that is where we have reached at the end of our discussions on contemplation, training and how to position ourselves, and that's a beautiful point, don't you think? Patience is what maybe we all need. We come to our last session of this, in which we would like to involve all of you. Ideate. समाज नहीं जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। I'm even talking about the elevated so-called intellectuals, professionals कहो, not the normal. तो मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें थोड़ा सा, it should be like a movement. People should know कि शास्त्रीय नृत्य है क्या। हमें तो पहले तो वही एजुकेशन करने का काम कर ही रहे हैं, हम सभी अपनी अपनी जगह में कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि the need for creating the need in the arts in the society is very important. Somebody if I can do about that. Thank you. Wonderful. Thank you, Shivaji. That was a wonderful point. And with the new education policy that we have, which is trying to incorporate arts into the curriculum, I hope this comes true. And in the next 75 years, we see many more paths that a dancer can take. Maybe writing about dance, talking about dance, being involved with society in different ways. And thank you for that beautiful thought. We are at the end of our hour, and I invite Swapnakalpa ji to please conclude. Is there any question that anybody has? You can quickly take one or two maybe. I have question. Oh, wonderful. थोड़ी conclude करना है. That is the problem with working with the organization. Whenever you take the mic, people think अच्छा भी बोल रहे हैं कि खत्म कर रहे हैं, next sessions चल रहे हैं. But more than a question, in fact, I was having a discussion with Mati ma'am and Abhimanyu sir yesterday also about certain observations that I have as a curator.
and I thought that this platform would be something which again Piyush and Sunil we have discussed. That whenever the reason I have the mic today is to say that those of you who have applied at the NCPA and you have not got the opportunity to perform, and that is for everybody, even online, whoever is watching. It is not because you are not enough. It is because we don't have enough audiences. Somewhere, sometime, this discussion has to be done. I get applications from younger people saying that, Didi, iske liye nahi mila kya? People actually say that मेरे गुरुजी को SNA award नहीं मिला, इसलिए मुझे नहीं मिला क्या? And you cannot answer these. You can't write answers to that. But just, I think I'll take this forum to answer that we are as organizers, and I'm sure I'm speaking on behalf of every organizer that is there of all the dance forms in the entire world, that I do not think organizers have any issue in presenting as long as we have people coming and watching, right? When we have, so my question to Raju Kulchi, to the panel in fact, to Guruji, everybody, is that when you are talking about the dancer's sadhana, what do you think is the Rasika's sadhana? How do you think, according to you, a Rasika can become better in life? अच्छे कलाकार बैठे हुए हैं, इनको कब का मिल जाना चाहिए था अवार्ड, नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे भैया ही इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, वो लॉबिंग अलग है। मेरे गुरु ने मुझे जो ये अवार्ड दिया ना गंडा वाला, उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं हो सकता, भागवत रत्न भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। सो चेले में प्रॉब्लम है, गुरु में नहीं। गुरु मत बदलिए, गुरुओं को देखिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, रस की जो बात हो रही थी ऑडियंस हो, तो हमारे दोनों महानुभाव जो बैठे हैं, राजू भैया और चीकू भैया, इनका नृत्य आप देखिए, आपको न इनकी लय दिखे, मुझे नहीं दिखती, मुझे इनकी लय की काटछाट नहीं दिखती, सिर्फ रस दिखता है ऐसे। राजू भैया जब आते हैं स्टेज पे और जो इनका पहला ही होता है सिर्फ रस, जब वो लय, वो सब लय दिखा रहे हैं, जब एक कथक डांसर को उनकी लय नहीं देखनी या दिख रही है, दिमाग में जा रही है, हम महसूस कर रहे हैं। Thank you so much. बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। पर कोई बात नहीं, है ना, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। टेक गुड केयर एंड बहुत खुशी।